वो मुझे अता कर दे। वो कौन थे? हजरत शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह। खुद फकीर जुगी में है, तख्त और ताज तकसीम कर रहा है। तो ये जो देते हैं ना, ये फिर छीन भी सकते हैं। तुम्हारी नजर वोटों पर है, हमारी नजर हुजूर के आशिकों पे है। जिस दिन हुजूर का कोई दीवाना वजद में आ गया, रब की इज्जत की कसम, न तख्त रहेंगे न ताज रहेंगे। ये याद रख। वो कमरुद्दीन अली खान, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो अर्ज कर रहा हूं, गया हजरत शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी के पास, पांव चूमे जाके गिरा पांव पर, हजरत मुझे दक्कन का ताज और तख्त अता कर दे। आप हंस पड़े, फरमाया वो इलाका हजरत निजामुद्दीन खैराबादी के हाथ में है। वो वहां का तख्त वो तकसीम, वो फकीर भी जुगी में रहता है, वो भी कुटिया में रहने वाला फकीर। आपने फरमाया वो अगर तख्त चाहिए ना, हजरत निजामुद्दीन खैराबादी के पास चले जाओ, वो दे देंगे। कमरुद्दीन अली खान पहुंच चूम के कहने लगा, हुजूर तो फिर उनके नाम मुझे रुक्का लिख दें, रुक्का लिख दे, चिट लिख दें। आपने फरमाया मेरा नाम लेना, काम हो जाएगा तेरा। वो कहने लगा नहीं हुजूर मुझे रुक्का लिख दे। आपने फरमाया अच्छा चलो फिर लिख देता हूं। ठीकरी पड़ी थी सामने, उसको उठाया, अपनी जुगी से कोयला लिया, कोयले से रुक्का लिख रहे ठीकरी पर। क्या लिखा? फरमाया कुत्ता आ रहा है, हड्डी डाल देना। कहा कुत्ता आ रहा है, हड्डी डाल देना। और जिस तख्त तो ताज की हवस में मर रहे हो, वलियों की नजर में ये हड्डियां हैं, तुम सारे कुत्ते हो। तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। फरमाया कुत्ता आ रहा है, हड्डी डाल देना। उस पागल को समझ नहीं आई, हवस थी ना भाई, जो ठीकरी पे तख्त तकसीम कर रहा है, इससे कुछ और मांग लूं। हवस नहीं गई, ठीकरी चूम के चल पड़ा। हजरत निजामुद्दीन खैराबादी के पास पहुंचा, ठीकरी पेश की, आपने चूम के आंखों पे रखी। हुक्म था, चूम के आंखों पे रखी। तो आपने फरमाया सामने बैठ जाओ। अपने सर से पटका उतारा, उसके सर पे बांधा, फरमाया जा दक्कन की सल्तनत अता कर दी। इस तरह ये दक्कन का हुक्मरान बना। निगाह फक्र में शान सिकंदरी क्या है, खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। इसलिए नामूसे रिसालत से टक्कर मत लो ना, तुसी सुनिया नु छेड़ो, ए दबी हुई नार जे भड़क उठे ते शोले बुझने फिर दुश्वार दे। हम ताजदारे कायनात के नामूस के लिए रब की इज्जत की कसम बच्चे कटा सकते हैं, जवानियां लुटा सकते हैं, मगर हुजूर के अदब और नामूस पे हर्फ नहीं आने देंगे। अगर ईवान इक्तिदार तक मेरी आवाज पहुंचा सकते हो तो पहुंचाओ। दारी पहुंचाने वालों पहुंचाओ, अल्लाह की इज्जत की कसम। अगर ताजदारे कायनात के नामूस के कानून में तब्दीली की गई किसी तवाइफा के कहने पर, जिसका हुलिया ही गैर इस्लामी है, और जो मेड इन अमेरिका है उसके कहने पर, तो फिर सुनो, सुन्नियों का हर बच्चा गाजी मुरीद हुसैन बन जाएगा, गाजी इल्मुद्दीन बन जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं हम ताजदारे कायनात के टुकड़े खाने वाले, और जानते हैं जिसका खाएं उसको उसके गुण गाते हैं। इसलिए ये पंगा ना लेना, ये हुजूर के दीवाने, और ये गलती ना कर बैठना, तुमसे पहले भी कोई शख्स यहां तख्त नशीं था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था, जाते हुए पता ही नहीं चला।
तो इमामुल अंबिया के गुलामों, ये याद रखिए, और ये दौलत आपको सिर्फ फकीरों से मिलेगी। ये न कोठियों से मिलेगी, न कहीं और से मिलेगी, ये सिर्फ फकीरों से मिलेगी। मोहब्बत झोंपड़ों में कैफ से मामूर रहती है, मोहब्बत ऊंची ऊंची मंजिलों से दूर रहती है। झोंपड़ों में कैफ से मामूर रहते, ये झुग्गियों में रहने वाले, ये मस्जिदों के हुजरों में रहने वाले, यही इश्क की दौलत तकसीम करते हैं। और ये समझ ले कि ये सौदा महंगा नहीं है। तो किसी ने कहा था कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी कि जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो मैं तेरी। इसमें बच गए तब भी मुस्तफा की नजर में, कट गए तब भी मुस्तफा के कदमों में। हुजूर के नामूस के लिए जब आवाज दी जाए उस वक्त खड़े हो जाया करो। इमामुल अंबिया की तौहीन एक औरत ने की, ऊंचे खानदान की औरत थी, ऊंचे खानदान की औरत। ये पता नहीं किस बेगैरत खानदान की, वो बड़े ऊंचे खानदान, बिनते मरवान, ऊंचा खानदान, गुस्ताखी कर दी ताजदार कायनात की। इमामुल अंबिया ने फरमाया उस कुत्ती को कौन मारेगा, फरमाया उस कुतिया के टुकड़े कौन करेगा। उसके जवान 6-7 बेटे थे। जब इतला मिली ना तो वो हर वक्त तलवारें लेकर उसके पैरे में रहते थे। सहाबे किराम प्रोग्राम बना रहे थे, उस तक पहुंचे किस तरह कि ताजदार कायनात के एक नाबीना सहाबी थे, नाबीना सहाबी। उन्होंने कहीं से खंजर लिया, आधी रात का वक्त उसकी दीवार पे चढ़ गए। वो 7 बच्चों के दरमियान सो रही थी, सीधे उस तक पहुंचे हैं, सीधे उस तक पहुंचे और ऊपर बैठकर न एक ही खंजर सीने से पार कर दी। इस पर मुहद्दिसीन ने बड़ी जरा की है, कहते समझ नहीं आती, चारों तरफ बच्चे लेटे थे, आंखें नहीं थी, पहचान कैसे लिया ये रसूल की गुस्ताख। तो वो कहते हैं कि वो आका का आशिक था, दीवाना था, तो हुजूर के गुस्ताख के जिस्म से खास बदबू आती है, उस बदबू से पता चला था ये मेरे महबूब की गुस्ताख। खंजर सीने से पार कर दिया, चीख भी नहीं उसकी निकलने दी। दीवार पे चढ़े, जाके गुस्ल किया, बस शायद खून न लग गया, कपड़े बदल कर उधर बिलाल ने अजान कह दी, मस्जिद में आके न पहली सफ में बैठ गए। ताजदार कायनात जमात कराने के लिए हुजरे से तशरीफ लाए। सहाबा कहते हैं पहले इमामुल अंबिया की नजर सब पे फिरती थी, आज उस नाबीने से हटती नहीं। आज वो नजरों में भाग गया, आज नजरों में जच गया, उसी को देख रहे हैं। तकबीर पड़ी बिलाल ने, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, पीछे मुड़े, उसकी तरफ देख, उसका बाजू पकड़ा, फरमाया कतलत बिन्त मरवान, ओ मेरे गुलाम तूने बिन्ते मरवान मार दिए, उस कुतिया का सफाया कर दिया। जी या रसूल अल्लाह मैंने मार दिए। पहली सफ में फारूक आजम बैठे थे, खड़े हो गए, कहने लगे लोगों देखो देखो हम प्रोग्राम बनाते रहे, इस नाबीने ने कितना बड़ा काम कर दिया, और देखो इसकी आंखें नहीं है, इस नाबीने ने कितना बड़ा काम कर दिया। इमामुल अंबिया ने फरमाया उमर खामोश, खामोश, ला तकुल्लहु आमा वलाकिन्हु वल बसीर, इसे नाबीना न कहो, रब की इज्जत की कसम यही तो आंखों वाला है। फरमाया उमर इसे नाबीना मत कहो, यही तो आंखों वाला है, यही तो आंखों वाला है। और फिर आकर ने फरमाया मनसर रहू ऐ यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फल यंजुर इला हाजा। हुजूर ने उसे सफ से उठाया, फरमाया मुंह कर सहाबियों की तरफ, रुख फेरा, फरमाया मेरे सहाबियों सुनो रब की इज्जत की कसम, जिसने इस दुनिया में जन्नती की जियारत करनी हो वो मेरे सहाबी की जियारत कर ले। जिसने हुजूर का गुस्ताख मार दिया, आका ने फरमाया सारे सहाबियों इसकी जियारत कर। तो ये तो ऐसी मंजिल है, पहले कदम उठाने से इश्क की सारी मंजिलें तय हो जाती हैं। इसलिए इमामुल अंबिया के उलामा नामूस मुस्तफा के लिए तड़प जाया कर। ताजदार कायनात, ये खत्म नबूवत की तारीख चल रही थी,
अंग्रेज के कहने पर आगे आर्मी थी, लकीर खींच देते थे कि जुलूस इससे आगे आया ना तो गोली चल जाएगी। दिल्ली का चौक था, लकीर खींची हुई थी, जुलूस जा रहा था। एक से एक मुजाहिद लकीर पार कर रहा था दुरूद पढ़ता हुआ, खत्म नबुव्वत की तारीख। एक साइड वाली गली से एक मां का एक ही बेटा था, वो दूल्हा बना के बारात ला रही थी। उस औरत ने लोगों से पूछा यहां क्या हो रहा है? कहा नामूसे मुस्तफा पे हमला हो गया है और यहां जवान हुजूर के नाम पे लुट रहे हैं, जाने लुटा रहे हैं। उसने कहा हुजूर की इज्जत पे हमला हुआ और ये जाने दे रहे हैं। जवान बच्चा दूल्हा बना था, उसने सर से सेहरा खींच लिया। उसने कहा मां क्या हुआ? कहा मेरे बेटा अब दूल्हा बाद में बनाऊंगी। जा मेरे बेटा इस लकीर को पार कर, और मैं वादा करती हूं रब की इज्जत की कसम, आज अगर गया ना तेरी बारात में ये बंदे होंगे। लुट जाना मुझसे मुस्तफा पर, मैं जन्नत में तेरी बारात में मुस्तफा को बुलाऊंगी। कहा बेटा तेरी बारात में फातिमा ज़हरा तशरीफ लाएंगे, ये मैं वादा करती। तेरी बारात में मोहम्मद अरबी तशरीफ लाएंगे, ये मैं वादा करती। वो बेटा भी सआदतमंद था, कहने लगा मां तेरे दूध को दाग नहीं लगने दूं। उसने अपने बटन खोल लिए, कहने लगा सुनो मैं ताजदारे कायनात के नाम पे जिंदगी दे रहा हूं। किसी ने कहा ये जवान जवानियों पर नजर नहीं, लुट क्यों रहे हैं? गोलियां सीनों से छलनी हो रही, क्यों आगे बढ़ रहे हैं? किसी दीवाने ने जवाब दिया, उसने कहा ये इसलिए कट रहे हैं कि इन्हें यकीन है जब गोली सीने से गुजरेगी इनकी रूह मुस्तफा के मदीने से गुजरेगी। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, हमारे बने हुए दूल्हे भी मुस्तफा पे कुर्बान होते रहे हैं, हमारी इज्जतें कुर्बान, हमारा नामूस कुर्बान। इसलिए यह कभी गलती न कर बैठना। जिस जगह रहो ताजदारे कायनात के गुलाम बन के रहो, हुजूर के वफादार बन के रहो। इसी में सारी इज्जतें हैं, इसी में सारी अजमतें हैं। गाजी मुरीद हुसैन के उर्स पर मैं खिताब के लिए गया। ये बल्ला कड़ियाला चकवाल के साथ गांव है। मैं खिताब के लिए गया, एक 100 साल उम्र थी बुजुर्ग मेरे पास आके बैठ गए। मैंने जब उनसे पूछा तो फरमाने लगे कि मैं गाजी मुरीद हुसैन का क्लास फेलो रहा हूं प्राइमरी स्कूल में, हम इकट्ठे पढ़ते थे। तो मैंने कहा बाबा जी फिर आप कोई बात बताएं उनकी कि गाजी को ये इश्क की चिंगारी कहां से मिली थी? तो वो कहने लगे कि बेटा अल्लाह की इज्जत की कसम, हम दोनों एक ही दिन में जाके हजरत गाजी कलंदर जो पीर सियाल लजपाल के खुलफा में से थे,